हेलो एंड वेलकम अगेन। क्लास नाइन्थ में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे बताया गया है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल एज्यूम्स ऑल एक्सपेक्टेड, यानी हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत निम्न में से कौन सी शर्त शामिल नहीं करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल मानता है कि उसमें सिलेक्शन अब्सेंट होगा। ठीक है, इफ p is equal to 0.6 and q is equal to 0.4 the frequency of heterozygote will be। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन का फॉर्मूला रहेगा वहाँ पे लिखा हुआ है 2pq। ठीक है, तो p की वैल्यू रखना है और q की वैल्यू रखना है और सॉल्व कर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला होगा यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे अपन को रखना है और 0.48 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी ड्यू टू चांस इवेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि हम एलील की फ्रिक्वेंसी को अगर चेंज कर देते हो तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो जेनेटिक्स ड्रिफ्ट निकल के आएगी। ठीक है ना, स्मॉल पॉपुलेशन इज रैंडम इवेंट्स जेनेटिक्स ड्रिफ्ट कहलाते हैं। ठीक है, फिक्सेशन इंडेक्स इज यूज्ड टू मेज़र, फिक्सेशन इंडेक्स किसके मापने के लिए यूज़ में होता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, जनसंख्या भिन्नता अपन को किससे इससे नाप सकते हैं, फिक्सेशन इंडेक्स से नाप सकते हैं। ठीक है ना, इन क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स वेरिएशन ड्यू टू जीन्स इज कॉल्ड, यानी कि परिमाणात्मक अनुवांशिकी में जीन के कारण उत्पन्न वेरिएशन किससे मतलब क्या कहलाता है, तो जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है। ठीक है ना, जीन्स के द्वारा होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होगा। ठीक है ना, इसका क्या फॉर्मूला भी होता है कि वीपी इज इक्वल टू वीजी प्लस वीई। ठीक है ना, फेनोटाइपिक वेरिएशन क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन प्लस इन्वायरमेंटल वेरिएशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमको यहाँ पे फेनोटाइपिक वेरिएशन देखने को मिलता है। विच कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेम्बल बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, यानी कौन सा अनुवांशिकी यहाँ पे वेरिएशन आएगा कि जो माता पिता और संतान के जो लक्षण होंगे वो समान जिम्मेदार होंगे, मतलब समान दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे और एडिटिव जो वेरिएशन होगा वही हमें बताता है कि माता पिता के लक्षण हमारे संतान से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल होगा वो तो कदापि नहीं होगा। ठीक है ना, एपिस्टेटिक्स वेरिएंस यहाँ पे नहीं होगा और डोमिनेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है कि पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में कोरिलेशन करते हैं। ठीक है ना, मेनली ड्यू टू एडिटिव इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी इज कैलकुलेटेड एज, यानी कि जो हमारी नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी है वो किसके द्वारा मापी जाती है, सीधी सी बात ये बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा एडिटिव वेरिएंस अपॉन फिनोटाइपिक वेरिएशन हमारा नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनब्रीडिंग कोफिशिएंट यानी एफ इंडिकेट्स, यानी इनब्रीडिंग क्या दर्शाता है, तो देखो म्यूटेशन तो नहीं दर्शाता है। ठीक है ना, सिलेक्शन नहीं है, लिंकेज भी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एलील्स बीइंग आइडेंटिकली बाय डिसेंट, यानी दो एलील का वंशानुगत रूप से समान होने की संभावना ही हमारा इनब्रीडिंग कहलाता है। इनब्रीडिंग क्या होता है कि हम किसी भी ऑफस्प्रिंग का, ठीक है ना, या सीधी सी बात इनब्रीडिंग का मतलब आपसी संबंध करवाना। ठीक है ना, कोई भी ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है, या F1 हो गया, जनरेशन होगी कोई भी, ठीक है ना, तो अपने में ही क्या करना, उसको इनब्रीड कराना। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा, ऑटोजाइगोसिटी मिलेगी। ठीक है, इन ब्रीडर्स इक्वेशन इज रिप्रेजेंट एज मतलब कि ब्रीडर इक्वेशन क्या दर्शाता है, R इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू एस, यानी कि रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन इज इक्वल टू नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी इंटू सिलेक्शन डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर इफेक्टिव इन, यानी अनुवांशिक बहाव अधिक प्रभावी कब होगा, जब हमारे पास छोटी जनसंख्या होगी। ठीक है,
If variance is entirely environmental, heritability will be। यदि विचरण पूरी तरह से पर्यावरणीय है तो वंशानुगत क्या होगी, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। अगर नो जेनेटिक्स कंट्रीब्यूट, हेरिडिबिलिटी इज जीरो, ठीक है। विच फोर्स इंट्रोड्यूस न्यू एलियल्स इनटू पॉपुलेशन, यानी कि हमको अगर नए एलियल्स देखना है, ठीक है ना, तो वो कौन सी ऐसी शक्ति होगी, मतलब इनमें से कौन सी वो चीज़ होगी जो हमारे नए एलियल्स को लाएगी, इंट्रोड्यूस कराएगी, तो म्यूटेशन ही होगा, ठीक है ना। माइग्रेशन ये तो होगा नहीं, सिलेक्शन भी नहीं होगा और ड्रिफ्ट भी नहीं होगा, म्यूटेशन इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, म्यूटेशन इज ओनली सोर्स ऑफ न्यू एलियल्स। फिशर्स फंडामेंटल थ्योरम स्टेट्स दैट, यानी फिशर का मौलिक प्रमेय क्या कहता है कि फिटनेस इंक्रीजेज विथ एडिटिव वेरिएंस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन इंक्रीज होगा, मतलब कि फिटनेस पॉपुलेशन जो होगी वो एडिटिव वेरिएशन के वेरिएशन से ही आ रही है, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इंक्रीजेस फिनोटोपिक वेरिएशन, यानी कि फिनोटोपिक वेरिएशन सिलेक्शन हमें क्या दिखाता है कि विघटनात्मक चयन जो हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसको तो भूल ही जाओ कि क्या लिखा हुआ है, दिशात्मक चयन भी नहीं समझ में जा रहा, ठीक है ना। स्टेबिलिटी सिलेक्शन इसमें थोड़ा भी है, लेकिन ये राइट आंसर क्या होगा, इसका बी होगा, ठीक है। ये इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज एन ई इज ऑलवेज, यानी कि इफेक्टिव पॉपुलेशन हमेशा क्या दर्शाएगा कि वो एक्चुअल साइज से हमेशा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये ड्यू टू किसके द्वारा कम होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ अनइक्वल सेक्स रेशियो एंड वेरिएशन के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगी, वास्तविक साइज से वो कौन सी इफेक्टिव पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहे हमारे साथ।